अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रूपावती वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा किसी न किसी मेहमान के साथ हाजिर होते हैं। तो आज हमारे साथ माशाल्लाह हमारे बेटे हैं अमान यूट्यूब वाला। तो इनसे हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे और उनकी राय जमीन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए अमान की तरफ। बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि लोग आपको जान सकें कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। तो, तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमान वाला है और मैं रेहान स्कूल करंजी कैंपस 6 क्लास A1 का स्टूडेंट हूँ और मैं पाकिस्तानी शेर कराची से बिलोंग करता हूँ और मेरी 3 पसंदीदा पर्सनैलिटी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे मम्मा पापा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। माशाल्लाह आपने पर्सनैलिटीज वगैरह सब बता दी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बेटा आपको ये रेहान स्कूल का पता कैसे चला था और आपको कितना टाइम हो गया स्कूल में? जी, मेरे को रेहान स्कूल के बारे में हमें एक आंटी ने बताया था। वो हमारे घर के नीचे रहती थी, तो उन्होंने वो भी इस स्कूल में आती थी, उनका नाम है मिस जरूर। तो उन्होंने बताया कि रेहान स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल और डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है उसमें और अर्निंग करना सिखाया जाता है और उसमें फाइवर में बहुत कुछ काम सिखाया जाता है और हम बड़े हो के जैसे हम यहाँ पे आम स्कूल में पढ़ते हैं, ये बच्चे बुक बुक में पढ़ते हैं, जब बड़े हो जाते हैं फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, इन सब कुछ करने का फायदा नहीं है। तो ये लोग यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद फिर जब उनको डिग्री विग्री मिलती है तो फिर ये काम पे भी नहीं लग पाते, फिर भी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं। रेहान स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, तो यहाँ पे आए आप भी लगे और देखें रेहान स्कूल कितना अच्छा स्कूल है। यहाँ पे डिग्री का वो नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट सीखने के बाद अर्निंग करने लग जाते हैं और 1 लाख महीना कमाने लग जाते हैं। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपको कैसा लगा? आपकी जो हमसाई थी उन्होंने तो बताया, लेकिन आपको कैसा लगा यहाँ आके? जी, सबसे पहले मेरी मम्मा पापा यहाँ पे आए थे तो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा स्कूल है। हर स्कूल में बच्चों को इंग्लिश में बातें करते हुए देखा देखा कि इंटरव्यू कर रहे हैं एक दूसरे से, तो लाइव जा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पब्लिक किया है उसको। तो मम्मा ने देखा तो ये बताया मेरे को इतना अच्छा स्कूल है, आप लगेंगे आपको भी बहुत कुछ कॉन्फिडेंस भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मैं एक दफ़ा आया यहाँ पे, मैंने देखा एक आती थी वो इतना अच्छा इंटरव्यू कर रही थी और इंग्लिश में बातें कर रही थी। मैंने बोला अगर मैं भी ये सीख जाऊंगा तो मैं भी अच्छा कामयाबी इंसान बन जाऊंगा। तो मैंने मम्मा को बोला मेरे को इस स्कूल में लगना है, तो मेरे को मम्मा ने इस स्कूल में लगवा दिया। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो यहाँ आके आपने क्या क्या सीखा बेटा? जी आंटी, मैंने यहाँ पे आके कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, प्लस ऑनलाइन और इंटरव्यू करना और थोड़े वीडियो बनाना सीख लिया है। टेडेक्स में रिव्यू के बारे में हमें बताइए। आप किस तरह से रिव्यू वगैरह देते हैं, क्या करते हैं? जी आंटी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि पहले हमें सरहाना नवाला की वीडियो दिखाई जाती है, उसमें बताया जाता है कि कचरे के बारे में अपना माहौल साफ रखें और बहुत सारी टेढ़ी वीडियो दिखाई जाती हैं, उसमें ये बताया जाता है कि दरख्त लगाएं, दरख्त आपको छाँव देगी और आपको वो चीज़ें
इसके बारे में बताया जाता है, तो फिर हम इसको देख के तो फिर हम लोग लाइव करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड में बताते हैं कि हमें सर रिहान अल्लाह वाला ने क्या बताया। सर रिहान अल्लाह वाला बताते हैं हमने ये सीखा कि सफाई मुस्लिमान है और ये हमारा पहला काम है। आपने देखा होगा हमारे ओसू जी हम जिससे रेहान अल्लाह वाला ने बताया कि ओसू जी किया करें और अपना माहौल साफ रखा करें। जब से ही हम लोग अपने स्कूल को साफ रखते हैं और आलूगी से बचाते हैं और बहुत चीज़ें हम देखते हैं। तो ऐसे ही हम टेडेक्स रिव्यू बनाते हैं, तो बताने के बाद रिकॉर्ड करते हैं, हम बताते हैं कि सर रेहान अल्लाह वाला ने हमें क्या बताया और क्या समझाया, तो फिर हम उसको वैसे ही बना के अपलोड कर देते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो बेटा आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ माशाल्लाह सब कुछ सिखाया जाता है। आप जब यहाँ आए थे, क्या इसी तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस था या कॉन्फिडेंस नहीं था? आपको यहाँ कॉन्फिडेंस मिला? जो कुछ है आप उसे उसके बारे में हमें बताइए। जी आंटी, जैसे कि आपने पूछा, मेरे को दूसरे वाले स्कूल में कॉन्फिडेंस था, मेरे को दूसरे वाले स्कूल में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे को जब मैं इस स्कूल में आया तो मेरे को थोड़ा बहुत बताया कि मिस मिसबा हमारी मिस मिसबा, जब मैं उनकी क्लास में था तो मिस मिसबा ने मेरे को, जब मैं पहले दिन आया तो उन्होंने मेरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाना सिखाया। जब मैं पहले दिन आया मेरे को इंट्रोडक्शन करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और मेरा दिल ऐसा धड़क रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आज मेरे को डांट लगेगी टीचर से। तो टीचर ने मेरे को समझाया कि आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाऊंगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने के बाद आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप उससे बहुत कुछ कर सकेंगे। तो मिस मिसबा ने मेरे को इंटरव्यू करना सिखाया। इंटरव्यू करने के बाद मेरे को इंट्रोडक्शन करना सिखाया। इंटरव्यू जब हम करते हैं तो पहले हमें इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो पहले मेरे को मिस मिसबा हमारे पीछे बैठी हुई थी, तो मेरे को इंट्रोडक्शन करना सिखाया। तो उन्होंने पीछे बैठ के फिर इंटरव्यू के सवाल जवाब बताए थे, कैसे सवाल जवाब करने हैं। तो हमें सवाल जवाब के बाद उन्होंने सिखाया, कॉलोनी करना सिखाई, पोस्टर बनाना सिखाई और फेसलेस बनाना सिखाई। फिर फिर मिस मिसबा लेवल 2 में चले गई, तो हमारे टीचर बनी मिस शुमाइला, लीडरशिप वाली, और सर बने सर जुबैर, और उन्होंने हमें सॉन्ग बनाना सिखाया और बहुत कुछ करना सिखाया। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें इतना सब कुछ सिखाया और इतना सब कुछ हमें इतना आगे बढ़ाया, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा बेटा, माशाल्लाह जबरदस्त। तो आप हमें ये बताइए, आप सॉन्ग किस तरह से बनाते हैं? सॉन्ग बनाने का तरीका आपने सीखा माशाल्लाह, सॉन्ग बनाते भी होंगे माशाल्लाह, तो आप कैसे बनाते हैं? जी आंटी, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, सॉन्ग कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सॉन्ग कैसे बनाते हैं। सॉन्ग ऐसे बनाते हैं कि पहले हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, वहाँ पे जिस टॉपिक पे हमें सॉन्ग चाहिए होता है, जैसे मेरे को अभी लाहौर का सॉन्ग चाहिए, तो मैं उसको सॉन्ग ले लेता हूँ, उनको बोलता हूँ मेरे को सॉन्ग चाहिए लाहौर पे और इतने टॉपिकों पे चाहिए, वो मेरे को इतने टॉपिकों पे सॉन्ग दे देते हैं। तो फिर मैं उसको कॉपी करने के बाद जाता हूँ क्रोम पे जाने के बाद सोनो एआई पे जाता हूँ। सोनो एआई पे जाने के बाद वो मेरे को देख, वहाँ पे एक जनरेट लिखा हुआ होता है, वहाँ पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि मैं कैनवा खोलता हूँ, सामने सर्च लिखा हुआ होता है, सर्च लिखा हुआ होता है, सर्च लिखा होता है और सर्च के नीचे लिखा हुआ होता है वीडियो। व्हाइट कलर का पेज होता है, कोई से भी कलर का सबसे टॉप पे होता है, उसको दबा के हम जाते हैं, तो फिर हमारे पास व्हाइट कलर का नीड एंड ग्रीन पेज आता है। हम उस पर आगे अपना सॉन्ग बनाना शुरू कर देते हैं। पहले हम वहाँ से वॉइस लेते हैं, वॉइस लेने के बाद हम वहाँ पे वॉइस लगाते हैं, वॉइस के मुताबिक हमें जो पिक्चर चाहिए होती है हम पिक्चर लगा देते हैं। फिर उस पर जो हमें डिजाइन करना होता है वो डिजाइन लगाते हैं। फिर डिजाइन लगाने के बाद उसको अपलोड करते हैं फेसबुक पे। जो हमें लिखना होता है हमारे कितने सॉन्ग हो गए और हमारी क्लास कौन सी है, हमारा रोल नंबर कौन सा है, और हम जिसको टैग करते हैं उसको टैग करते हैं। टैग करने के बाद फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं।
ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि आप जब दूसरे स्कूल में थे तो उसमें और इसमें आपको क्या फ़र्क महसूस होता है कि आप यहाँ पर माशाल्लाह कॉन्फिडेंस भी आपने बिल्ड किया, सब कुछ सीखा, यहाँ पर आपके वालिदैन को भी मेरा ख्याल बनाया जाता है। तो ये आपको कैसा लगता है स्कूल के इसके तरीके ये सही हैं? क्या क्या महसूस करते हैं इस बारे में? जी आंटी, ये जो स्कूल है इसके तरीके बिल्कुल अच्छे हैं और यहाँ पे वालिदैन को बुलाया जाता है, ये भी अच्छी बात है। वालिदैन को हमारे कारनामे दिखाए जाते हैं, हमारे हम क्या करते हैं स्कूल में और क्या नहीं करते दिखाया जाता है, तो ये भी सही है। और दूसरे वाले स्कूल में तो अपना फीस के मुताबिक करते हैं वो लोग, जो बस सारा बच्चों को करवाओ और स्कूल से भगाओ, यही सिखाया जाता है। और वहाँ पे कॉपी में काम कराया जाता है, हाथ काम करते करते हाथ थक जाता है और मोबाइल में काम करने में मजा आता है। और यहाँ पे ये अच्छा है कि लैपटॉप और मोबाइल में काम करते हैं। जी बेटा आ जाओ, आओ। जी जी, तो आप बात कर रहे थे, मैं कर रही हूँ। जी बेटा, तो आप ये बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आंटी। तो मुझे आप ये बताइए कि आपने माशाल्लाह यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा हमें कि आप माशाल्लाह यहाँ पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर आपको 10 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो आप उसका क्या करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़बरदस्त है। तो बेटा आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए, आपके यानी कि डेली रूटीन क्या है? उसके बारे में बताइए कुछ थोड़ा-सा। जी आंटी, मैं आपको बताता हूँ अपनी लाइफ स्कीम के बारे में। जी मैं सुबह आता हूँ 8 बजे यहाँ पे, और 8:15 पे यहाँ पे असेंबली होती है।
और असेंबली करने जाते हैं, वहाँ पे हमें पहले हम तिलावत करते हैं, तिलावत करने के बाद हम दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ने के बाद फिर कौमी तराना पढ़ते हैं, कौमी तराना पढ़ने के बाद फिर हम योगा करते हैं। हमारी योगा की क्लास होती है, योगा की क्लास होने के बाद फिर हम अपनी क्लास में आते हैं। जैसे कि कल हमने क्या काम किया, कैनवा पोस्ट बनाई, स्टोरी पोस्ट बनाई, कोलेनी करी, फेसलेस बनाई, इंटरव्यू करा। हमने ये काम कर लिया तो मिस हमारी लिखेंगी हमने ये काम कर लिया, तो हमारी डेली रिपोर्ट बनेगी और ये डेली रिपोर्ट जाती है सर साहब के बाद वो देखते हैं बच्चे क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। फिर उसके बाद हमें टाइम मिलता है थोड़ा, उसमें कैनवा पोस्ट बनाते हैं, स्टोरी पोस्ट बनाते हैं, फेसलेस बनाते हैं। फेसलेस तो अब बन नहीं रही, सॉन्ग बनना है, सॉन्ग बनाते हैं। फिर हमारा ब्रेक हो जाता है, ब्रेक के बाद हम बनाते हैं। फिर पहले हम जो अभी अभी कल परसों सर कार्ड बनवा रहे हैं फाइबर पे, मैं आयरा नहीं था, मेरे को नहीं पता फाइबर पे कार्ड कैसे बनते हैं, तो अभी मेरे को सर ने बोला था आपको सिखाऊंगा फाइबर पे कार्ड कैसे बनते हैं, तो अभी मैं सर से सीखूंगा। फिर आधे दिन 11:30 बजे तक ब्रेक होता है, 11 से 11:30, फिर 11:30 बजे से 12 बजे तक हमें कार्ड बनाने हैं। फिर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमें कोलेनी करनी है, फिर इंटरव्यू भी करना है इसी वक्त में। और फिर हमें जो हम लोग वो बनाते हैं टेड स्टूडियो, आधे टाइम में वो बनानी है। फिर हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है रिलैक्स करने का, तो हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, जो हमें करना होता है थोड़े से टाइम में वो कर लेते हैं। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त बेटा। तो आप हमें माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया। आप ये बताइए आपकी पसंदीदा 3 शख्सियत कौन-कौन हैं? जी मेरी 3 पसंदीदा शख्सियात हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे मोम डैड और हजरत वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ज़बरदस्त। आपके पसंदीदा 3 शहर कौन-कौन से हैं? जी मेरे 3 पसंदीदा शहर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। आपको इंटरव्यू लेना देना कैसा लगता है और इंटरव्यू लेना देना के से आपको क्या फ़ायदा नज़र आता है? जी इंटरव्यू लेने देने में तो बहुत मजा आता है, हम एक दूसरे की लाइफ जनरली जानते हैं और इससे हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हम उसके बारे में जानते हैं वो क्या करता है पूरे दिन में और उसका टास्क क्या है और वो कौन सा लेवल है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो उसका वाला क्या है, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, हम इसका जान जाते हैं। तो इससे इंटरव्यू करने का ये फायदा है कि हम एक दूसरे की लाइफ जनरली जानते हैं। माशाल्लाह। अच्छा बेटा, इसके अलावा इंटरव्यू के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, उनके बारे में आपको नहीं मालूम? नो। चलो सही है। तो अब मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह कॉलोनी वगैरह करते हैं, कॉलोनी से आपको क्या फ़ायदा हुआ? जी मेरे को एक हमारी कॉलोनी है, वो हमारी इंग्लिश टीचर है, वो हमें इंग्लिश में बातें करती हैं हमारे साथ, हम उनको उर्दू में सवाल जवाब करते हैं। जो लेवल 2 में है वो इंग्लिश में बात करते हैं उनसे और वो भी इंग्लिश में उनसे बात करती हैं कॉलोनी। और हम लेवल 1 में हैं, अभी हम उनसे उर्दू में बात करते हैं और वो हमें इंग्लिश में जवाब देती हैं। और कॉलोनी हमारी जब वो हमारे से इंग्लिश में बात करती हैं तो हमें भी थोड़ी बहुत इंग्लिश उनसे आने लग जाती है और वो हमें बताती हैं कि इंग्लिश के बारे में हम उनसे जो सवाल करना चाहते हैं वो हमें उस सवाल का जवाब देती हैं और उनसे बात करने में भी बहुत मजा आता है, वो उतना हंसाती भी है। ये चैट जीपीटी क्या है बेटा? इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी चैट जीपीटी एक एआई है, एआई टूल है, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और उससे हम जिस टॉपिक पे जिस जिस जबान में आप चीज मांगेंगे उससे उसका वो आपको बताएगी। जैसे कि अभी मेरे को पंजाबी में उससे कुछ टॉपिक चाहिए, मैं उनको बोलूंगा चैट जीपीटी मेरे को पंजाबी में स्टोरी बना के दें, पंजाबी की बोली में वो मेरे को स्टोरी बना के देंगी, तो मैं उसको कॉपी करके जाऊंगा तो मेरे को पंजाबी की चीजें मिलेंगी वहाँ पे। और जैसे कि अभी मैं बोलता हूँ उनको मेरे को पंजाबी में सॉन्ग बना के दें,
तो मेरे को सॉन्ग बना के देंगी पंजाबी में। वो हर टॉपिक पे आपको हर चीज़ बना के देंगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आप बेटा मुझे ये बताइए कि आप कितनी मर्तबा सारा दिन में चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं और उसको किस-किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी आंटी, मैं तो चैट जीपीटी बहुत बार इस्तेमाल कर लेता हूँ। दिन में 1-2 घंटे तो इस्तेमाल करता हूँ मैं चैट जीपीटी। उससे बहुत कुछ जानता हूँ। चैट जीपीटी मेरे को ये बताएं, इस टॉपिक पे मेरे को ये बताएं, हर चीज़ पे मैं उनसे बात करता हूँ और 1 घंटा उनसे बात करने में लगा देता हूँ। तो आपको उससे कुछ फ़ायदा हासिल होता है या बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं? आंटी, थोड़ी देर तक याद है तो ऊपर से गुजर जाता है फिर सारा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पसंदीदा 3 शहर कौन-कौन से हैं? जी, मेरे 3 पसंदीदा शहर हैं, तो पंजाब, इस्लामाबाद, कराची, पाकिस्तान। ज़बरदस्त। अच्छा, ब आप मुझे ये बताइए कि आपके पसंदीदा आपकी पसंदीदा डिशेज़ कौन-कौन सी हैं? 3 डिशेज़। ये मेरी कौरमा, पास्ता और चिकन कढ़ाई। आप अपनी डेली रूटीन के बारे में कुछ बताएँगे? आंटी, मैंने डेली रूटीन के बारे में बता दिया है। आपने अपने घर की डेली रूटीन के बारे में नहीं बताया, आपने सिर्फ़ स्कूल की। जी, जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो डायरेक्ट मैं घर पे जाता हूँ। मेरे को जाने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। मेरा घर दूर है यहाँ से। मेरे को जाने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। मैं घर पे आता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, फिर मदरसे जाता हूँ। जाता हूँ, फिर वहां से आता हूँ मदरसे से। फिर असर की वक्त हो जाता है तो नमाज पढ़ने जाते हैं। फिर नमाज पढ़ने के बाद आते हैं, घर पे आते हैं। फिर थोड़ा जो टास्क बच जाता है वो टास्क कंप्लीट करते हैं। तो फिर हम थोड़ा चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के बाद फिर जब फारिग टाइम बचता है, मम्मा का काम में हाथ बढ़ाते हैं। फिर थोड़ा खेलने चले जाते हैं, फिर आते हैं और फिर थोड़ा मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं। फिर रात का खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर लेटे रहते हैं, आराम करते हैं, फिर सो जाते हैं रात में। फिर सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद फिर तैयार होते हैं स्कूल के लिए, फिर स्कूल आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे ये बातें सुन के। तो आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे जानने वालों को, हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आते या उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप भी रेहान स्कूल में आएँ और रेहान स्कूल में आने के बाद पाकिस्तान की गुर्बत ख़त्म करें और रेहान स्कूल को देखें। रेहान स्कूल एक डिजिटल मार्केटिंग स्कूल है और वहाँ पे अर्निंग कराई जाती है और बहुत कुछ सिखाया भी जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हर मकसद की चीज़ सिखाई जाती है आपको। यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि आप, जैसे अभी मैं कैमरे के आगे बैठा हुआ हूँ, पहले मैं कैमरे के आगे बैठ के बोल भी नहीं सकता था। अभी मैं कैमरे के आगे बोल के इतना इतना मजा आता है। मैं कैमरे के आगे बैठ के बोलता हूँ मैं, तो दिल को सुकून भी मिलता है। तो आप भी यहाँ रेहान स्कूल में और आप भी देखें। रेहान स्कूल एक डिजिटल मार्केटिंग स्कूल है और आप भी लगे और एक दफा आप विजिट करके देखें। आप देखें बच्चे क्या क्या काम करते हैं और भले से आप एक दिन बच्चे के पास बैठे, उसको देखें पूरा दिन वो क्या काम करता है, फिर भले आप लगाएं, बच्चे को लगाएं जरूर रेहान स्कूल में अपने बच्चों को। जी हाँ, ज़बरदस्त है, हमारा स्कूल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह पाक इसको किसी की नज़र ना लगाए। और रेहान स्कूल ही नहीं, बाकी और स्कूल भी हैं, जैसे इनक्यूबेटर है, इस्लामाबाद में स्कूल है, लाहौर में स्कूल है, खानेवाल में स्कूल है और माशाल्लाह दुबई वगैरह में भी अल्लाह ताला ने सुबहान अल्लाह वाला को पहुँचाया, वहाँ पे भी इसके स्कूल बन रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो हमारा मकसद ये है कि जो अब एआई आई है, उस दौर के साथ हम अपने आप को साथ उसके साथ चल सकें और उसके साथ आगे बढ़ सकें। तो हमारा
जो कॉन्फिडेंस है उसको हम सीखने बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है लोग बहुत कम कैमरे के सामने आना चाहते हैं, कैमरा फेस करना नहीं चाहते, तो इस वजह से हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो कैमरा फेस करेंगे तो इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस बहाल होगा, बातचीत कर सकेंगे, आप लोगों से मिल सकेंगे, लोगों को किसी भी बात के बारे में समझा सकेंगे। तो माशाल्लाह इन बच्चे ने हमारे बहुत ज़बरदस्त बात की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे साथ इतना टाइम दिया और आपने अपना जो काम था उसे रोका और हमारे शो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और बेवर आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में थोड़ा सा नेट की वजह से प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन उसे भी आपने बर्दाश्त किया, बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मेहमान के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।